पी सॉल्व कर रहे हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। मैंने अभी रिकॉर्डिंग करी थी पर मेरी रिकॉर्डिंग वेस्ट चली गई, तो हम जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हैं। फैक्टर, पावर फैक्टर पूछ रहा है प्योर कैपेसिटेंस का। तो हमारे पास पता है हमें, ये हमारे पास करंट होगा और ये हमारे पास वोल्टेज होगा। 90 डिग्री से लीड करेगा प्योर कैपेसिटेंस में क्या, करंट। अब करंट लीड करेगा तो लीड ये रहा और लीड ये रहा, तो हमारे पास बी और डी है, ठीक है। सी हटाओ और ए हटाओ, अब बचा दो। अब हमें देख रहा है जीरो पावर फैक्टर है या 0.70 है, कौन सा है इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है। तो हमें पता है कोस फाई इज इक्वल टू जीरो। कोस फाई मतलब रिकॉर्डिंग दोस्तों बार बार रुक रही है, पता नहीं क्यों, बीच में पूरी रिकॉर्डिंग ख़राब हो जाती है, दोबारा दोबारा करनी पड़ती है। तो पावर फैक्टर मैंने बताया, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, पावर फैक्टर कोस फाई। कोस फाई की जगह क्या रख देंगे हम, वैल्यू 90। 90 कोस 90 क्या, कोस 90 क्या होता है, जीरो। तो जीरो पावर फैक्टर, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम। ये 11 के वी 220 एम वी अल्टरनेटर सप्लाई पावर फैक्टर दिस एंड देन फाइंड वैल्यू ऑफ करंट फ्लो थ्रू। अच्छा, करंट फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा पी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 वी आई। करंट फाइंड आउट करना है, रूट 3 वी आई उधर चलो जाएगा, तो पी इज इक्वल टू रूट 3 वी इज इक्वल टू ये आई। तो पी की वैल्यू क्या है हमारे पास 220। पी की वैल्यू क्या है हमारे पास 220 और इनटू मेगा में तो 10 टू की पावर 6, वोल्ट नीचे था 11 और इनटू 10 टू की पावर 3 लगाएंगे, क्यों, क्योंकि केवी में है और अंडर रूट 3 तो नीचे ही था। इसको जब सारे को सॉल्व करेंगे कैलसी से, तो हमारे पास आंसर आएगा 11 पॉइंट कुछ आंसर आएगा किलो एम्पियर में। वो यहाँ पे है ही नहीं ऑप्शन में, तो ऑप्शन में नहीं है तो हम लगा देंगे यहाँ पे नन। डी ऑप्शन इज करेक्ट। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू पावर फैक्टर इफ एक्टिव पावर दिस एंड रिएक्टिव पावर दिस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन बनता है एस, ये रिएक्टिव पावर हमें फाइंड आउट करवा रहा है। रिएक्टिव पावर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला रहता है हमारे पास क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अंडर रूट और एस, ये होता है। ये हमारे पास अपरेंट पावर है बेसिकली देखा जाए तो, लेकिन रिएक्टिव पावर क्यों निकलवा रहा है, ये रिएक्टिव पावर क्यों निकलवा रहा है, तो हमारे पास पी बाई एस होता है। ये पी क्या है हमारे पास, एक्टिव पावर, जो क्या है 30 के डब्ल्यू। और हमारे पास एस हमारे पास अभी बताया था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अंडर रूट। एस का फॉर्मूला पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अंडर रूट। पी स्क्वायर की वैल्यू 30 का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की 40 का स्क्वायर। दोस्तों मैं ढंग से लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि जगह बढ़ जाती है, मैं हाथ से लिख रहा हूँ। पी 30 का स्क्वायर, क्यू 40 का स्क्वायर, जीरो जीरो हटा के देखो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 5, पर एक जीरो भी था तो 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 50, तो 50 नीचे आ जाएगा। के किलोवाट और किलोवाट को हम हटा देते हैं कुछ साइन के लिए, जीरो से जीरो काटो 3/5, तो ये आ जाएगा बी ऑप्शन, इसमें आ जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। अब हम चलते हैं फोर्थ, लोड कनेक्टेड सोर्स इज 100 मेगावाट और लैगिंग, देन फाइंड वैल्यू रिएक्टिव पावर डिमांड। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा तो देखते हैं हम इसको। वैल्यू ऑफ रिएक्टिव पावर डिमांड बाय लोड, हमें यहाँ रिएक्टिव पावर की डिमांड देखो एम वी आर, यहाँ पर रिएक्टिव पावर फाइंड आउट करनी है। रिएक्टिव पावर क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास ये कोस फाई इज इक्वल टू 0.707 है। 0.707 1/√2 होता है। 1/√2 कोस फाई कोस 45 होता है। क्या होता है कोस 45, मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ गई 45 आ गई। ध्यान रखना थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 45 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है, उस फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू पी टेन फाई।
पी क्या है हमारे पास 100, एम बी ए में तो एम बी ए में ही है इंटू 10। मैंने बोला था थीटा की वैल्यू क्या आ गई 45, तो थीटा की वैल्यू यहाँ रख दो। 10 45 का 1, तो 100 इंटू 1 करेंगे तो 100, और मेगावाट में तो है ये एम वी ए आर। तो हमारे पास बी ऑप्शन इज करेक्ट, यहाँ पे बी ऑप्शन आ जाएगा। अब ये बताओ, यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल है, सिंपल सा। एक तो इसका आंसर ये है और एक ये है, ए और सी बोथ, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये भी करेक्ट है। रिलैक्टेंस की यूनिट एम्पियर, क्योंकि हमारे पास रिलैक्टेंस इज इक्वल टू एम एम एफ अपॉन फ्लक्स भी होता है, फ्लक्स, ठीक है। रिलैक्टेंस इज इक्वल टू एम एम एफ अपॉन फ्लक्स, ये होता है। एम एम एफ इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ टन्स इंटू आई। नंबर ऑफ टन्स मतलब टन्स, और ये आई हो जाएगा एम्पियर, एन आई हो जाता है। तो एम्पियर टन्स पर फ्लक्स को यूनिट वेबर, तो एम्पियर टन्स वेबर, और हेनरी भी इसकी यूनिट होती है। 6th क्वेश्चन, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे रजिस्टिविटी देखिए, यहाँ पे ये पूछ रहा है एनालॉग्स टू, रजिस्टिविटी इज एनालॉग्स टू। तो क्या होगा, एनालॉग्स और रेसिप्रोकल में अंतर होता है। अगर आपको नहीं पता तो इसके लिए मैं आपको पर्सनल वीडियो बना सकता हूँ टेबल के साथ कि एनालॉग्स ये होते हैं और रेसिप्रोकल ये होते हैं। तो इसका आंसर होगा रिलेक्टिविटी, इसका आंसर होगा रिलेक्टिविटी। क्यों? वो इसलिए क्योंकि रजिस्टिविटी एनालॉग्स होती है रिलेक्टिविटी के, ठीक है। और इसका टेबल भी बना सकता हूँ मैं, बनवा सकता हूँ अगर आप कमेंट करें तो, क्योंकि रेसिप्रोकल और एनालॉग्स बहुत कम से कम हर साल 2 क्वेश्चन तो पक्के हैं रेसिप्रोकल और एनालॉग से। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अब ये वाला क्वेश्चन लेते हैं 7वां नंबर का। इसमें पूछ रहा है करंट फ्लो 100 टन एंड कोयल 5 टन। ओ ये तो बहुत ईजी है, एम एम एफ इज इक्वल टू एन आई। तो एन मतलब नंबर ऑफ टन्स, आई मतलब 500, तो 500 इसका आंसर हो जाएगा, 500 एम्पियर टन। बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 8। अब यहाँ पे देखो, ये भी बहुत ईजी है यार। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ हाई वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर कोस फाई। ये पावर फैक्टर का अगर हम हाई करें तो क्या क्या, देखो पावर फैक्टर के हाई होने से हमारे पास जो आई स्क्वायर लॉसेस होते हैं, पावर फैक्टर के हाई होने से जो हमारे पास आई स्क्वायर आर लॉसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, यानी कि जो लॉस हैं वो कम हो जाएंगे। तो करंट एंड लॉसेस इन ट्रांसमिशन लाइन रिड्यूस, ये सही है। लॉस कम होने से सिंपल सा फंडा हर किसी को पता है, अगर लॉस कम है तो इफ़िशियंसी बढ़ेगी, तो इफ़िशियंसी इज इम्प्रूव। अब 2 क्वेश्चन ठीक हैं और तीसरा बता रहा है ऑल ऑफ दी अबव, तो डायरेक्ट ही लगा दो बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ओके। और अब हमने लगा तो दिया, अब यहाँ एग्जाम तो है नहीं तो हम इसको भी देख लेते हैं बी वाला। तो वोल्टेज रेगुलेशन बिल्कुल, वोल्टेज अगर ये सारी चीज़ ठीक है तो वोल्टेज रेगुलेशन तो इम्प्रूव होगा ही ना, तो ये भी ठीक है। तो ऑल ऑफ दी अबव, ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली। 9th क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो 9th क्वेश्चन में हमें आर दे रखा है, एक्सएल दे रखा है, रिएक्टेंस इंडक्टेंस और रिएक्टेंस कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस पैरामीटर्स दे रखे हैं, लोड कनेक्टेड टू द सोर्स फॉलोइंग में पैरामीटर्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ लोड पावर फैक्टर, लोड पावर फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे देखो मैं देखते ही बता सकता हूँ कि लैगिंग पावर फैक्टर होगा और यह लीडिंग पावर फैक्टर होगा। पता है कैसे? वो ऐसे देखो, यहाँ पे हमारे पास है एक एक्सएल और यहाँ पे हमारे पास है एक एक्ससी। एक्सएल यानी होता है इंडक्टेंस और ये होता है एक्स यानी होता है कैपेसिटेंस, आपको पता ही होगा, है ना। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस में मैंने अभी पहला क्वेश्चन सॉल्व कराया था तब बताया था इंडक्टेंस में वोल्टेज लीड करती है करंट से और कैपेसिटेंस में करंट लीड करती है वोल्टेज से। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या करेगी? लीड करेगी। तो वोल्टेज लीड करेगी जब हमें लैगिंग होगा, वोल्टेज जब भी लीड करेगी तो क्या होगा? लैगिंग होगा, यानी कि करंट लैग कर रही है। तो करंट जब भी लैग करेगी तो लैगिंग होगा, ये आप देख सकते हो। और करंट जब भी लीड करेगी तो लीडिंग होगा और करंट जब भी लैग करेगी तो लैगिंग होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है? लैगिंग का। तो लैगिंग एक यहाँ पर है और एक लैगिंग यहाँ पर है। तो अब बस बी और डी में देखना है 0.70 है या 0 पावर फैक्टर। इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं जल्दी, पटाख देना।
एक हमारे पास होता है कोस पावर फैक्टर आर बाई जेड, ये फॉर्मूला है। आर की तो हमें पता है, आर तो हमें एक दे रखा है, ठीक है, ठीक है इतना। अब मैं इसको मिटा देता हूँ दोस्तों, ये क्या मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ ना, लिख रहा हूँ ना। अब हमें जेड फाइंड आउट करना है, जेड के लिए ये होगा फॉर्मूला आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। एक्स एल कितना है 7, एक्स सी कितना है 6, 7 में से 1 गया है तो 7 में से 6 गया है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 और 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 और 1 2, और यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 2। जेड की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 2। हमारे पास फॉर्मूला था ये आर बाई जेड। अब 1/z की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट 2, और इसको हम पता क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम 0.707, किसको 1/√2 को, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर बी, ठीक है। अब हम 10th क्वेश्चन करते हैं। विच फॉलोइंग फेजर डायग्राम शो इन इज करेक्ट ऑफ प्योर इंडक्टर। ये मैंने पहले ही क्वेश्चन कराया था। प्योर इंडक्टर, प्योर इंडक्टर यानी वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा 90 डिग्री किससे, करंट से। तो हमारे पास डायरेक्ट और डायरेक्ट सीधा सीधा क्वेश्चन दिख रहा है, सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट, क्योंकि इसमें साफ साफ दिख रहा है कि वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है किससे, करंट से, कितने डिग्री, 90 डिग्री। ये चाहे हम इसको ऐसे बना सकते हैं, कैसे बना लो, उसने घुमा दिया ऐसे, ये हो गया वोल्टेज और ये हो गया करंट। कैसे ही कर दो, बस हमें करंट को क्या कराना है, लीड लैग कराना है 90 डिग्री से। तो हमारे पास यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट। और दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट कर देना। आपको कोई भी किसी भी तरह की बुक की PDF चाहिए तो कमेंट जरूर करना और लाइक ज़रूर करना, जिससे मुझे पता लग जाए आपको ऐसी वीडियो अच्छी लग रही है। प्लीज़ थैंक यू दोस्तों, जल्दी लाइक कर दो चैनल को।